आखिर क्या वजह है टेक्निकल फंडामेंटल सीख के भी, डेमो में प्रैक्टिस करके भी हम लोग कामयाब नहीं हो पाते? क्या वजह क्या है? मेरे पास जो केस आते हैं 95% केस वो ये कहते हैं कि हमने फॉरेक्स में इतना लॉस कर दिया, इतना लॉस कर दिया, इतना लॉस कर दिया। कोई तो कहता है मैंने अपनी सारी जमा पूंजी वेस्ट कर दी, लॉस कर दिया। क्या वजह क्या है? क्यों हम लोग फॉरेक्स में कामयाब नहीं हो पा रहे? और कौन सी ऐसी रीजन है सब कुछ लर्न करके भी, मेहनत करके भी, पैसा इन्वेस्ट करके भी हम लोग कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे? क्यों होता है हमें लॉस? उसकी बुनियादी वजह क्या है? मैंने तो टेक्निकल को भी सीखा, मैंने इंडिकेटर भी लगाए, मैंने फंडामेंटल को भी फॉलो किया, फिर भी लॉस। ऐसा क्यों है? आज इंशाल्लाह मैं आपको टॉप 10 यानी कि 10 रीजन बताऊंगा जिसकी वजह से हम लॉस से बच सकते हैं। और ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये इनके बगैर गुजारा नहीं है। और अगर आप ये कहें कि जो मैं आज बताना चाह रहा हूं वो रीढ़ की हड्डी है तो गलत नहीं होगा। जिस तरह इंसान में रीढ़ की हड्डी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर हम खड़े नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते, इसी तरह फॉरेक्स का आपका बिजनेस इस रीढ़ की हड्डी यानी कि आज जिस चीज को डिस्कस करने जा रहा हूं वो है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते और आपका अकाउंट ऐसे वॉश होगा। अगर आपको इस मार्केट में टिकना है, ज्यादा देर टिकना है और आप चाहते हैं कि आपके पैसे पूरे हो, ना सिर्फ पैसे पूरे हो, आप ये चाहते हैं कि आप इससे मंथली विड्रॉ करें प्रॉफिट, तो आपको ये 10 चीजें जो आज ब्लेसिंग फ्राइडे में मैं आपको बताने जा रहा हूं उनके ऊपर अमल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंशाल्लाह आज हम अपनी बुनियाद बनाएंगे। सो ब्लेसिंग फ्राइडे का आगाज करते हैं। माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू forexustad.com। सबसे पहले हम बुनियाद पे बात कर लेते हैं। स्टार्ट योर अकाउंट विद रीजनेबल ओपनिंग बैलेंस। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मिनिमम से स्टार्ट करते हैं। मेरी जेब में पड़ा हुआ है मान लो 1 करोड़ रुपया, तो मैं 5,000 रुपए से स्टार्ट करूंगा या 10,000 रुपए से स्टार्ट करूंगा या 1 लाख से। ऐसा नहीं करना। इस बिजनेस को मुकम्मल लर्न करें और लर्न करने के बाद एक रीजनेबल अमाउंट से स्टार्ट करें। उसका फार्मूला क्या है? लोग मुझसे पूछते हैं अक्सर, रहील भाई मिनिमम कितने से स्टार्ट करूं? वो लोग मिनिमम से स्टार्ट करते हैं और जो मिनिमम से मिनिमम प्रॉफिट आता है उस पे वो सेटिस्फाइड नहीं होते और उसके ऊपर ओवर ट्रेडिंग करके वो लोग अपने ही हलाल प्रॉफिट को नाजायज और हराम बना लेते हैं और लॉस कर बैठते हैं, एंड नुकसान पे होता है। सो माय डियर फ्रेंड, हमें रीजनेबल अमाउंट से अकाउंट स्टार्ट करना है। सबसे पहले अपने आप से पूछें कि मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए, मेरी स्ट्रेटजी में मैं कितना प्रॉफिट अर्न कर सकता हूं एक मंथ। फॉर एग्जांपल, मैं एक अपनी स्ट्रेटजी से 10% निकाल लेता हूं एक महीने में इजीली। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे 10,000 रुपया मंथली आएगा। तो आप देखो कि 10,000 रुपया प्रॉफिट मेरे लिए रीजनेबल है या नहीं। अगर है तो 1 लाख से स्टार्ट करें, अगर नहीं है तो उतना पैसा इन्वेस्ट करें जिससे 10% एक रीजनेबल प्रॉफिट बने। लाइक मैं चाहूंगा कि मैं 50 लाख से स्टार्ट करूं या 10 लाख से स्टार्ट करूं। होता यह है कि आजकल लोग चाहते हैं कि उनको मंथली 20 या 25,000 अर्निंग आए, जबकि जो वो इन्वेस्टमेंट है वो $50, $25, $100 करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया का कोई बिजनेस भी ऐसा नहीं है जिसमें आप 10,000 रुपया लगाएं और मंथली आपको 1.5 लाख प्रॉफिट आए या मंथली आपको 25,000 30,000 प्रॉफिट आए। यानी कि आप डबल शाह भी नहीं है, आप ट्रिपल शाह बनने की कोशिश कर रहे हैं। सो भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग बिजनेस प्रॉफिटेबल है, अनलिमिटेड प्रॉफिट है, लेकिन ऐसे नहीं है जैसे आप लोग करने की कोशिश कर रहे हैं या जैसे आप सोचते हैं। आपके माइंड में गलत फहमियां हैं। सो ये 20, 50, $100 से स्टार्ट करने वाली गलत फहमी अपने माइंड से निकाल दें। यही है टिप नंबर 1। मनी मैनेजमेंट का पहला रूल ये है, स्टार्ट योर अकाउंट विद रीजनेबल अमाउंट, रीजनेबल इन्वेस्टमेंट। और रीजनेबल की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। टिप नंबर 2, डू नॉट ओवर लिवरेज योर अकाउंट। अपनी हैसियत से ज्यादा रिस्क ना लें, लिवरेज ना लें। ये चादर देख के पांव फैलाएं, जितनी चादर है उतना पांव फैलाएं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लिवरेज ज्यादा ले लेते हैं क्योंकि वो पहली गलती हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट थोड़ी करते हैं और छोटी इन्वेस्टमेंट पर बड़ी लॉट ओपन नहीं हो सकती, तो हम लिवरेज ज्यादा लेते हैं। एक रिकमेंडेड लिवरेज जो है वो 1:100 है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम 1,000 2,000 लिवरेज लेते हैं। इवन अब ब्रोकर जो है वो अनलिमिटेड लिवरेज भी रिकमेंड करते हैं या देते हैं।
हमें वो नहीं लेनी। लीवरेज जो है वो दो धारी तलवार है, एक हिस्सा सामने वाले को कट कर सकता है और दूसरा आपको भी कट कर सकता है। लीवरेज जो है ये आपको भी नुकसान दे सकती है और ज्यादातर ऐसा ही होता है कि लीवरेज ट्रेडर के लिए नुकसानदेह साबित होती है। सो आपने अपने अकाउंट के साथ ज्यादती नहीं करनी। मनी मैनेजमेंट का दूसरा रूल ये है कि लीवरेज जो है वो अपने पैसे के हिसाब से लें। लीवरेज से रिस्क बढ़ता है, इसको समझने की जरूरत है कि व्हाट इज लीवरेज। हमारी इसके ऊपर बड़ी डिटेल से 2-3 वीडियोस हैं, मैं लिंक्स डाल रहा हूं और ऊपर भी मेंशन कर रहा हूं। ये प्लीज वीडियोस आप देखें, मेरे चैनल पे ही है वीडियोस। इन वीडियोस को वॉच करें और लीवरेज को ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करें। और मैं, अगर आप लोग कहेंगे कमेंट में मुझे बताएं कि अगर आपको इन वीडियोस देखने के बाद भी जरूरत पड़ती है लीवरेज की डेफिनेशन की, या लीवरेज को और अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, या अगर आप लोग चाहते हैं मैं लीवरेज पे एक और वीडियो बनाऊं, कमेंट्स करें, जल्दी से कमेंट ठोक दो और मैं इंशाल्लाह लीवरेज पे एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा ऑलमोस्ट 20 मिनट्स की, जिसमें मैं टोटल लीवरेज के बारे में बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि लीवरेज कितनी रखनी चाहिए, कितने अकाउंट बैलेंस पे, और लीवरेज का असल काम क्या है। बेसिकली लीवरेज देके ब्रोकर आपको लूटते हैं। सो आई विल प्रूफ यू, इफ यू वांट टू सी कमेंट बिलो, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। सो अकाउंट को ज्यादा बर्डन ना करें, ज्यादा लीवरेज ना लें, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। टिप नंबर 3, डू नॉट ओवर ट्रेड योर अकाउंट। अपने अकाउंट में आप ज्यादा एंट्रीज ले लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 15, 20, 40, 50, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ क्लाइंट्स लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किए हैं, मैं देखता हूं कि एक ही दिन में 40, 50 ट्रेड्स या 20, 30 ट्रेड छोटे छोटे अकाउंट्स पे ओपन हुई होती हैं। ऐसा नहीं करना हमने। अगर ऐसा करेंगे तो यकीन करें आपको बहुत लॉस होने वाला है। हम लोगों ने ट्रेड बहुत कम करनी है, लेकिन सही करनी है। ज्यादा ट्रेड करेंगे तो वो फजूल ट्रेडें होंगी। जिस तरह ये कहा जाता है ना कि फजूल बोला ना करो, ज्यादा बोला ना करो, कम बोलने में हिकमत है। इसी तरह कम ट्रेडिंग में भी हिकमत है, आपका फायदा है। जितनी ज्यादा आप ट्रेडिंग करेंगे उतनी ज्यादा आप मार्केट के सामने, ब्रोकर के सामने एक्सपोज कर रहे हैं अपने आप को, और ये आपके लिए नुकसानदेह है। ट्रेड्स कम अज कम करें, जितनी ट्रेड्स कम करेंगे उतना ही आपका फायदा है। लिमिट लगाएं अपने आप को कि एक दिन में मैंने इतनी ट्रेड करनी है। स्पेशली लोग ज्यादा ट्रेड तब करते हैं जो वो लॉस कर रहे होते हैं, बदला लेने की कोशिश करते हैं मार्केट से। मार्केट से कभी आप बदला नहीं ले सकते और कभी मार्केट से बदला लेने की कोशिश ना करें। अपने अकाउंट की इक्विटी के हिसाब से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें, पॉलिसी बनाएं कि इस अकाउंट पे $1000 का या $10,000 का अकाउंट है, मैंने इतना लॉट साइज और इतनी ट्रेड करनी है डेली। एक करनी है, 2 करनी है, अगर नुकसान हुआ कोई मसला नहीं, एक ही दिन में रिकवर करने की कोशिश ना करें, जिससे आपका अकाउंट फट भी सकता है। जो ज्यादातर अकाउंट वॉश होते हैं वो यही होते हैं, वो बहुत ज्यादा ट्रेड्स बहुत ज्यादा पेयर पे एकदम ओपन कर लेते हैं, जिनकी वजह से इक्विटी कम हो जाती है, लीवरेज ऑलरेडी बहुत ज्यादा ली होती है, अकाउंट वॉश हो जाता है। हम लोग फॉरेक्स में कभी नुकसान नहीं कर सकते अगर हम मनी मैनेजमेंट को फॉलो करें, और मनी मैनेजमेंट के भी मैं ऑलरेडी आपको ये लेक्चर दे चुका हूं, ऊपर भी मैंने मार्क कर दिया और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। आप मनी मैनेजमेंट के जाके वीडियोस देखें और लर्न करें मनी मैनेजमेंट है क्या। अगली टिप हमारी आ रही है जी आगे निकल के, यूज एक्सेप्टेबल रिस्क। उतना रिस्क लें जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। अपनी औकात से ज्यादा या अपने अकाउंट की हैसियत से ज्यादा रिस्क ना लें। मोस्ट ऑफ ट्रेडर करते क्या है कि वो बहुत बड़ा रिस्क ले देते हैं, एक ही दिन में फारिग हो जाते हैं, उनके अकाउंट बर्दाश्त ही नहीं कर सकते इतना। भाई इतना थोड़ा सा रिस्क लो ताकि अगले दिन फिर आप ट्रेड कर सको। हो सकता है आज का दिन आपका ना हो सकता है आज की एनालिसिस सही ना हो। नो मैटर कितनी अच्छी ट्रेड आपको मिल रही हो, अपने आप को लिमिट करें कि मैंने अपने टोटल अकाउंट का 5% एक दिन में रिस्क लेना है। मोस्ट ऑफ ट्रेडर और एक्सपीरियंस ट्रेडर 2% रखते हैं, एक दिन में 2% रिस्क लेना है या एक ट्रेड पे 2% रिस्क लेना है। और कभी भी एक वीक के और एक दिन के या 2 दिन के ऊपर मुनस्सर ना हो। अपने अकाउंट को 1 या 2 दिन, 1-2 वीक के अंदर अंदर वॉश ना कर लें। अपने अकाउंट को लॉन्ग रन करें। इंशाल्लाह आपके अगर एनालिसिस कोई एक आध गलत भी होता है तो इंशाल्लाह 10-15 सही भी होंगे। सो वो आपका प्रॉफिट कर देंगे और आपका लॉस रिकवर कर देंगे। डोंट वरी, लेकिन कभी भी हैसियत से ज्यादा रिस्क नहीं लेना और एक लिमिट से ज्यादा रिस्क नहीं लेना, और अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें कि मैंने एक दिन में इतना रिस्क लेना है, एक दिन में इतनी ट्रेड करनी है, बाकी अगले दिन के लिए छोड़ दें। अगर आपने एक दिन में अपना लॉस कर लिया है तो नो मैटर कितनी भी अच्छी ट्रेड आपको मिल जाए, आपने नहीं करनी। अगर आप ये डिसिप्लिन अपना लेंगे तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट कभी वॉश नहीं होगा और आप कामयाब हो जाएंगे।
अगली टिप हमारी स्टॉप लॉस के बारे में, टारगेट्स के बारे में। हम लोग स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग करते हैं या टेक प्रॉफिट के बगैर ट्रेडिंग करते हैं। जो टारगेट और स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग की जाती है, इट्स लाइक अ सुसाइड, और मैं इसको जुआ भी कहता हूं। फॉरेक्स में अगर कोई चीज हराम करती है तो यही चीजें हराम करती हैं फॉरेक्स में। हम लोग फॉरेक्स से अनलिमिटेड प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं और लॉस की कोई लिमिट ही नहीं रखते, जो इसको हराम करते। फॉरेक्स में लॉस और प्रॉफिट दोनों हैं, सो हमें म्याना रवि के साथ चलना है। हमें स्टॉप लॉस लगाने हैं और प्रॉफिट का भी टारगेट रखना है।